हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डोमेन और होस्टिंग को परचेज किया था और डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर दिया था। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारा जो लोकल होस्ट जेम्प सर्वर है वहां से हम अपने वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, अपनी होस्टिंग से उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें उस होस्टिंगर अकाउंट को लॉगिन करना होगा जिससे अपने होस्टिंग ले रखी थी और होस्टिंग से अपने डोमेन को कनेक्ट कर दिया था। यहां पर लॉगिन होने के बाद में आपको जाना है वेबसाइट्स में। वेबसाइट्स के अंदर आपको वो वेबसाइट चूज करनी है। अगर आपके पास में एक ही वेबसाइट इस होस्टिंग के ऊपर कनेक्टेड है तो वो केवल एक वेबसाइट दिखेगी आपको, अदरवाइज आपकी जितनी भी वेबसाइट्स है वो यहाँ पर दिखेगी। मेरे पास में जो मार्केटिंग वेब हब डॉट ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो यहाँ पर दिख रही है। इसको हम करते हैं यहाँ से मैनेज। अब मैनेज करने के बाद में आपको जाना है इसके डैशबोर्ड में, यहाँ पर फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद में आपको जाना है फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर के अंदर जैसे आप जाओगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा एक्सेस फाइल फॉर मार्केटिंग वेब हब डॉट ऑनलाइन, यानी आपके डोमेन का नाम, और दूसरा दिखेगा यहाँ पर प्रीमियम वेब होस्टिंग। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, एक फोल्डर बना हुआ है पब्लिक HTML। ये जो पब्लिक HTML है यही फोल्डर जो है हमारा यहाँ पर जो अपनी वेबसाइट है उसका रूट है, यानी इसी के अंदर हमें सब कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, जितनी भी फाइल्स बनी हुई है वो कंप्लीटली यहाँ ला के पेस्ट करना है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने ओपन किया तो देखो यहाँ पर पब्लिक HTML के अंदर एक फाइल बनी हुई है डिफॉल्ट डॉट PHP। अब ये PHP की जो फाइल बनी हुई है हमें यहाँ पर जितनी भी जो फाइल्स वगैरह हो उनको सबको हमें डिलीट कर देना है। फिलहाल आपको एक ही फाइल मिलेगी यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट बटन से डिलीट कर देता हूँ। ये फोल्डर हमेशा एम्प्टी होना चाहिए। जब भी आप कोई नई फाइल यानी नई वेबसाइट जब यहाँ पर आप अपलोड करोगे तो पहले से ये फोल्डर यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए। यहाँ पर जाके अब आप रिफ्रेश करके देखोगे तो यहाँ पर आपको एरर दिखेगी। तो ये एरर दिखेगी तो इसका मतलब आपकी जो फाइल्स हैं वो वहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब हमें वापस यहाँ पर आना है और यहीं पर हमें वो फाइल्स अपलोड करनी है। अब यहाँ पर फाइल्स अपलोड करने के लिए हमें जैम्प के अंदर जाना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना जैम्प ओपन कर लेता हूँ। जैम्प फोल्डर के अंदर गए और यहाँ पर htdocs के अंदर जाना है और htdocs के अंदर आपके पास में जो वेबसाइट बनी हुई है उस वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक किया और यहाँ से जितने भी जो आपके पास में फाइल्स हैं उनको सबको सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल A से मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करना है और इसको जिप फॉर्मेट के अंदर यहाँ से ओके कर देना है। जिप फॉर्मेट के अंदर ओके करोगे तो ये फाइल जो है वो यहाँ पर एक फाइल बन जाएगी कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंट्स की, और वो जिप फाइल बन जाएगी। यहाँ पर आप चाहो तो विदाउट जिप फाइल के भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर फाइल क्रैश होने का चांस रहता है। तो अगर आपके पास में ये राइट क्लिक करने पर विनजिप का ऑप्शन नहीं आता है तो फिर आपको पहले विनजिप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा गूगल से और फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर जो जितनी भी फाइल्स हैं उनको कंप्रेस करना होगा। मैंने पहले से यहाँ पर फाइल को कंप्रेस कर रखा है। अब हमें करना क्या है, होस्टिंग में जाके अपलोड में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक फाइल मिलेगी एक फोल्डर। अगर आपने कंप्रेस नहीं किया तो आप फोल्डर से भी एक्सेस करवा सकते हो, पूरा फोल्डर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि उसके अंदर फाइल क्रैश होने का चांस रहता है। तो मैं फाइल में जाता हूँ और मैं यहाँ से मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से वेबसाइट बना रखी थी उस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपलोडिंग वन फाइल्स, यानी एक फाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है। कुछ टाइम लेगी अपलोड होने में और उसके बाद में ये फाइल अपलोड हो जाएगी।
मेरी यहाँ पर सक्सेसफुली जिप फाइलिंग अपलोड हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इस फाइल के ऊपर जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है तो एक फोल्डर का नाम देना होगा। यहाँ पर विदाउट फोल्डर का नाम दिए हुए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर फोल्डर का नाम दे देता हूँ WP। ऐसे में एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पर देखिए मेरा एक WP फोल्डर बन गया और ये सारी फाइलें वहां पर चली गई एक्सट्रैक्ट होके। अब इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। परमानेंटली मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर फोल्डर में नहीं रखना है। इन सारी फाइल्स जो भी बनी हुई है, देखो डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो वो सारी फाइल्स इसी के अंदर है। तो हमें इनको सबको सेलेक्ट करके फिर मूव करना है। तो मैं ओपन कर लिया, कंट्रोल A कर लेता हूं और उसके बाद में हमें करना है मूव। तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है मूव का। तो जैसे मैं मूव पे क्लिक करूंगा, ये पूछना चाहता है कि कहां मूव करना चाहते हो। तो मूव करने के लिए 3 फोल्डर दिख रहे हैं, WP इंक्लूड्स, कंटेंट और एडमिन, जो यहीं पर फोल्डर हैं। तो इनको मूव यहाँ पर नहीं करना है। ये जो डबल डॉट दिख रहा है ऊपर ऊपर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें मूव कर देना है। जैसे ही मैंने मूव किया वो सारी फाइल्स मूव हो गई। WP वाला जो फोल्डर हमने बनाया था उसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे पास में कंप्लीटली पब्लिक HTML के अंदर फाइल्स आ गई, जो हमारी htdocs के अंदर फाइल्स बनी हुई थी। अब हमें करना क्या है, हमारी जो वेबसाइट बनी हुई थी उसको हमें रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर चल के हम इसको करते हैं रिफ्रेश। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर एक एरर दिखेगी, एरर एस्टेब्लिशिंग ए डेटाबेस कनेक्शन। अब डेटाबेस कनेक्शन का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर डेटाबेस भी लाना होगा और उस डेटाबेस को इस वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा। इसका मतलब आपकी जो फाइल्स हैं वो तो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसका मतलब हमारा एक काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हमारे डेटाबेस को कैसे हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।